हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ जय। काफ़ी दिनों से मैं अपसेंट हूँ यूट्यूब पे। तो एक तो एग्ज़ाम था, वो पीछे ये देख लो, और उसके बाद में मेरा अभी एक्सीडेंट हो गया 5 तारीख को। 5 अक्टूबर को मेरा एक्सीडेंट हो गया। पहले मैं दिखाता हूँ, मैं आपने तो थंबनेल देख ही लिया होगा। तो एक्सीडेंट कुछ इस तरीके से हो गया। तो एक्सीडेंट की वजह से एक तो ये चोट, मतलब एंकल थोड़ा सा डैमेज हो गया है। तो एंकल डैमेज होने के बाद ये कैसे मैं गिरा हूँ और क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो हेलमेट मैंने पहना था, तो ये हेलमेट, तो ये कितना डैमेज हुआ है ये मैं आपको बताऊंगा। और हेलमेट क्यों ज़रूरी है, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हेलमेट ज़रूरी है। तो उसकी वजह से मैं आपको आपके सामने हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अभी पुणे में मेट्रो का काम चल रहा है। तो वहाँ पे रोड पे, मैं यूनिवर्सिटी रोड पे था, तो यूनिवर्सिटी रोड पे अभी भी काम शुरू हो गया है। तो वहाँ पे एक एबिल हाउस के सामने एक ड्रेनेज सिस्टम का जो ये था, ग्रिल था, वहाँ पे एक गड्ढा था। तो उसके ऊपर बाइक चली गई और मैं गिर गया। तो वो भी कैसे, तो मेरे सामने एक ऑटो था और ऑटो ने टर्न मारा। वो मुझे दिखा नहीं वो गड्ढा, ऑटो ने गड्ढे को देख के टर्न मारा और वो ड्रेनेज को, ग्रिल को, और वो चला गया। तो वो चला जाने के बाद मैं पीछे था। मेरी बाइक की स्पीड लगभग 55-60 के आसपास थी। 55-60 की जो स्पीड थी वो पुणे में नॉर्मल लगती है मुझे। नॉर्मली मैं चलाता हूँ बाइक उस हिसाब से। लेकिन वहाँ पे एक तो अंधेरा था और दूसरी चीज़ वो गड्ढा था, और गड्ढे में बाइक चली गई और चली जाने के बाद गिर गई। तो गिर जाने के बाद वो जो इंटेंसिटी थी वो काफ़ी थी। तो उसकी वजह से पैर में फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, लेकिन जो एंकल के जो टिश्यूज़ थे वो डैमेज हो गए। तो एंकल का उस दिन एक्सरे निकाला था। तो ये देख लो आप। तो अगर ये आपको दिखेगा क्या, यस। तो ये जो वाला ये मेरा लेफ्ट वाला एंकल है। तो वो थोड़ा सा अंदर की साइड में ऐसा मुड़ गया है। तो उसकी वजह से मुझे चल नहीं पा रहा हूँ। और अभी 7-8 दिन हो गए। तो अभी आज का जो डेट है वो 13 अक्टूबर है। तो बेसिकली जो वीडियो है ये इसलिए है कि यूज़ हेलमेट, तो हेलमेट यूज़ किया करो, क्योंकि हेलमेट की वजह से मैं अभी बच गया हूँ। अगर हेलमेट नहीं होता तो मैं एक बार बताता हूँ, क्योंकि और ये जो अदर एक्सरेज है, ये सीटी स्कैन है। तो ये बेसिकली मेरे ब्रेन का सीटी स्कैन है, क्योंकि उस दिन जब एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होने के बाद मैं बेहोश पड़ा था। और जो मेरा हेलमेट है वो पहले दिखा देता हूँ आपको क्या हुआ, मैं स्टोरी बता रहा हूँ। तो ये यहाँ पे लगा, तो ये नॉर्मल खरोच थी ये साइड पे, लेकिन आप ये देख लो। तो ये जो है ये मेरा पूरा जॉ लाइन, मतलब ये जो पार्ट था यहाँ का, तो ये मेरा पूरा फेस चला जाता अगर हेलमेट नहीं रहता तो। और वो तो जाने दो, फेस तो चला ही जाता, लेकिन मैं यहाँ पे अभी नहीं रहता था। पीछे के साइड में मुझे यहाँ पे, मतलब ये साइड पे, तो ये साइड पे इतना ज़ोर से मार लगा, तो इसके अंदर से भी मुझे डैमेज हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा उभर कर आया था यहाँ का स्किन। तो ये हेलमेट ने बचा लिया मुझे। तो हेलमेट को अभी काफ़ी जगह से ये क्रैक हो गया है, यहाँ से भी क्रैक हो गया है ये, आप देख लो। तो हेलमेट की वजह से मैं अभी बच गया हूँ। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी बाइक चलाते हैं, तो जो भी लोग सोचते हैं कि सिटी में हेलमेट ज़रूरी नहीं है, हेलमेट ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है। उसकी वजह से मैं अभी हूँ, क्योंकि जब एक्सीडेंट हो गया था, जब मैं गिर गया था, तो गिरते समय मुझे समझ में आ गया कि मैं गिर रहा हूँ, मतलब एक्सीडेंट खड्डे में जब बाइक चली गई। तो मैं उस टाइम पे चिल्लाया। तो उसके बाद कुछ याद ही नहीं आया, क्योंकि 20 मिनट तक, लगभग 20 मिनट या 15 मिनट के आसपास मैं बेहोश था। समझ में ही नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो गया। तो मैं एक अक्षय बोर्ड के नाम से लड़का है पुणे में, तो उसने मुझे उठाया। अभी उसका नाम क्यों याद है, क्योंकि उसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि कैसे हो आप, मुझे पूछा। तो कि अभी कल ही उसका मैसेज आया था कि कैसे हो। तो मेरे बाइक पे जो नाम है, तो उसकी वजह से उसको नाम समझ में आया। तो उसने ही सब कॉल वगैरह किए मेरे दोस्तों को, मेरे फ़ोन को अनलॉक किया उसने मेरे फिंगरप्रिंट सेंसर से, फिंगरप्रिंट से। तो अनलॉक करके कॉल किया। कॉल करने के बाद मेरा भाई वहाँ पे पहुँच गया। भाई पहुँचने के बाद मुझे हॉस्पिटल लेके गए। एक मेरा दोस्त था दिलीप मोरे, तो उसने भी हेल्प किया, वो भी आ गया था वहाँ पे जगह पे। तो वो था राहुल, मेरा दोस्त राहुल है, अमोल है, संदेश है, ये भी मुझे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आए थे उसी टाइम पे, जब मुझे हॉस्पिटल में लेके गए संचिति में। तो यहाँ पे जो मार लगने की वजह से मुझे उस दिन
वोमिटिंग होना एक्सीडेंट के बाद, मतलब सर के ऊपर अगर लगता है मार सर को और उसके बाद वोमिटिंग होता है तो वो काफ़ी डेंजरस होता है। तो वो मेरे साथ हुआ रात के 2-2:30 बजे जब मैं हॉस्पिटल से वापस आया। उन्होंने एडमिट नहीं किया क्योंकि कोविड चल रहा है, तो कोविड चलने की वजह से उन्होंने मुझे एडमिट करके नहीं लिया है, डायरेक्टली ट्रीटमेंट दे दिया, कुछ टैबलेट्स वगैरह दे दिया। अभी 7 दिन का कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद मुझे भेज दिया घर पे। तो अभी घर पे भेजने के बाद और 7-8 दिन रखना पड़ेगा ये प्लास्टर को। तो मार काफ़ी लगा है मुझे, तो ये यहाँ पे भी लगा है। तो इसके अभी ये तो रिकवर होने को आ गया है ये सब। तो इसके अब फ़ोटोज़ देख लो, जब मार लगा था वो कैसा था। 2 दिन के बाद मैंने ये फ़ोटो खींचे थे, तो ये 2 दिन के बाद की फ़ोटोज़ है। मेरे ये साइड के यहाँ पे भी लगा है, ये नी पे। तो ये नी भी डैमेज होगा, ये भी हो गया है। तो काफ़ी जगहों पे लगा है, मेरे पीछे भी लगा है। तो यूजुअली मैं जैकेट पहनता हूँ बाइक पे, लेकिन उस दिन मैंने सिर्फ टी शर्ट पहना था। और जो मेरे पैंट है जीन्स, एक बार बता देता हूँ कि ये जो जीन्स है, तो ये जीन्स पूरी फट गई, दोनों भी नी के ऊपर से ये फट गई है, दोनों भी नी पे। तो नी गार्ड जो रहते हैं, अभी जो भी लोग ट्रैवल करते हैं दूर दूर तक, जिनको अगर बाहर ट्रैवल करना है तो प्लीज़ यूज़ नी गार्ड यूज़ किया करो। सबसे पहले हेलमेट की वजह से मैं अभी ज़िंदा हूँ, तो हेलमेट काफ़ी ज़रूरी है, वो चाहिए ही चाहिए। तो बस यही बताना था आपको कि एक्सीडेंट हो गया है, तो अभी वीडियोस जो है वो आएंगे अभी, मतलब पता नहीं अभी ये कब ठीक होगा। तो ये ठीक होने के बाद वीडियोस में डालूंगा। अभी 2-3 वीडियोस मैंने शूट करके रखे थे, तो जो 2-3 वीडियोस थे वो शूट करके रखे थे, मैं उसको एडिट करूंगा और वो अपलोड करूंगा। क्योंकि अभी हूँ तो पढ़ाई चल रही थी, एक एग्ज़ाम था, तो स्टेट सर्विसेज का, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम था, तो वो भी पोस्टपोन हो गए। तो बस फ़िलहाल यही तो आपको बताना था, मुझे अपडेट करना था कि क्या हुआ मेरे साथ, क्यों मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। तो हेलमेट का, ये जो हेलमेट है ये वेगा का है, तो इसने मुझे बचा लिया है। तो इसका ये अगर बाय करना चाहते हो, हाँ और एक बात, ये बाय का छोड़ो, और एक बात, जो मेरी बाइक है, शिट, तो ये जो मेरी बाइक है, तो ये इसका ग्लास मैंने निकाल के लाया ऊपर। तो अभी बाइक के फ़ोटोज़ अगर पॉसिबल होते तो मैं डाल दूंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है ये पूरा मेटल है और ये पूरा घिस गया है, तो इतना डेंजर तरीके से ये घिस गया है। तो मैं, आप देख सकते हो, ये देखो, तो इंटेंसिटी ज़्यादा थी एक्सीडेंट की, तो उसकी वजह से बच गया, हेलमेट की वजह से बच गया। तो यही बात बतानी थी मुझे आपसे कि हेलमेट यूज़ किया करो। ये जो हेलमेट है ये वेगा का है, और मैंने कुछ तो 1300 या 1200 रुपये में लिया था, याद नहीं आ रहा है, काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। तो हेलमेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो घर पे बैठ के मैं बनाऊँगा, जो कि होगा इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। जो इंश्योरेंस रहता है, मेरा एक इंश्योरेंस था, मेडिक्लेम था मेरा, लेकिन वो इंश्योरेंस काम नहीं कर पाया। अभी क्यों नहीं कर पाया, उसके क्या क्या मतलब, इंश्योरेंस अगर आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस चाहिए, कौन सा चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि क्या हो रहा है कि मेरा इंश्योरेंस था पर ईयर मैं 8000 या 9000 के आसपास में पे करता हूँ पर ईयर। तो एनुअली वो चार्जेस रहते हैं, और मुझे ऐसा था कि जब मेरा एक्सीडेंट हो तो वो इंश्योरेंस मेरे काम आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। तो उनका एक ये था, टर्म्स था कि 24 आवर्स तक आपको एडमिट होना चाहिए हॉस्पिटल में, तब वो क्लेम दे देंगे। तो स्टार हेल्थ का था वो। तो अगर आप इंश्योरेंस ख़रीद रहे हो तो उसको आप एक बार देख लो, उसमें क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस है, तो वो देख के आपको इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। वो कौन सा इंश्योरेंस खरीदना चाहिए एक्सीडेंट के लिए, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि इंश्योरेंस चाहिए कौन सा चाहिए। अभी मेरा बाइक का तो इंश्योरेंस है, बाइक डैमेज हो गई, ज़्यादा बाइक डैमेज नहीं हो गई है, तो बाइक की फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, अब देख लो। तो मैंने भी नहीं देखी बाइक जब से अभी, तो ये जो बाइक कुछ इस तरीके से डैमेज हो गई है बस। तो गाइज़ मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। फ़िलहाल तो
फ़िलहाल तो ऐसे ही बैठा हूँ, घर पे जाने की सोच रहा हूँ, मेरे होम टाउन परभनी। तो शायद अगला वीडियो वहाँ से बनाऊँ या फिर इधर ही रुकूँगा, पता नहीं है। तो जो हॉस्पिटल का जो खर्चा हुआ था वो खर्चा मुझे लगा था कि इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस से क्लेम हो जाएगा मेरा मेडिक्लेम, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं अगला वीडियो अगला जो वीडियो होगा वो ये जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वगैरह होते हैं मैं उसके ऊपर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक्चुअली टेक केयर मुझे लेना ज़रूरी है अभी, तो आप भी लो, मैं भी लेता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।